दोस्तों, किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम उसकी उन्नति का आधार होता है। जहां जितनी अच्छी और जिस तरह से पढ़ाई होती है उससे ही वहां के बच्चों का भविष्य तय होता है, और किसी भी देश के बच्चे ही उस देश का फ्यूचर होते हैं। कुल मिलाकर पढ़ाई के महत्व के बारे में जितना कहा जाए कम है। दोस्तों, पाकिस्तान की शिक्षा सिस्टम की तुलना अगर भारत से की जाए तो पाकिस्तान की तुलना में इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि पाकिस्तान और भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या अंतर है और पड़ोसी मुल्क में पढ़ाई किस प्रकार होती है। दोस्तों, जानते हैं इस सवाल का जवाब। दोस्तों, पाकिस्तान में लड़के और लड़कियों की पढ़ाई के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। मिडिल क्लास के बाद सिंगल सेक्स एजुकेशन पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मिडिल स्कूल के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें एक साथ नहीं पढ़ाया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में आज भी आदम के जमाने की पढ़ाई होती है, जिस वजह से वहां की शिक्षा प्रणाली बहुत पुरानी है और उन लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि आधुनिक शिक्षा क्या होती है। इस वजह से आज पाकिस्तान इतना पीछे रह चुका है। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 5 सैटेलाइट ही छोड़े हैं। इनमें पहला 16 जुलाई 1990 को छोड़ा गया था। दोस्तों, कब बनी थी पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी? दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम सुपारको है। सुपारको की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी, लेकिन सुपारको अपने पहले संचार सैटेलाइट का प्रक्षेपण स्थापना के 50 साल बाद कर पाया, और वह भी अपने आका चीन के लॉन्च व्हीकल से और चीन की एयरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायता से। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 5 उपग्रहों को ही लॉन्च किया है, और लगभग सभी लॉन्च उसने चीन की तकनीक की मदद लेकर किया। पाकिस्तान ने अपना पहला उपग्रह 16 जुलाई 1990 को छोड़ा था और उसका नाम था बद्र-1। यह एक आर्टिफिशियल डिजिटल उपग्रह था, हालांकि इसने सिर्फ 6 महीने बाद ही अंतरिक्ष में काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों, 5वें सैटेलाइट की बात करें तो इसे भी पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में भेजा था। ये 9 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद से पाकिस्तान ने कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं भेजी। दोस्तों, पाकिस्तान के एक युवा लड़के ने कहा कि जब चंद्रयान 3 उतरा तो मैं हैरान रह गया। हम महंगाई से ही परेशान हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। एक अन्य पाकिस्तानी ने कहा कि भारत शिक्षा में आगे है। हमें ये नहीं पता कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता क्या है, हमें ये सब पाया ही नहीं जाता है। दोस्तों, जब भारत का चंद्रयान 2 क्रैश हुआ तो भारत के चंद्रयान मिशन पर सबसे पहले पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीक मंत्री फवाद चौधरी का ट्वीट आया। फवाद चौधरी ने लिखा, जो काम आता नहीं है उससे पंगा नहीं लेते डियर इंडिया। फवाद चौधरी उसी देश के विज्ञान और तकनीक मंत्री हैं जिस देश की स्पेस एजेंसी और स्पेस प्रोग्राम भारत के सामने कहीं ठहरता ही नहीं है, और यहां तक कि उनकी जनता को ये तक नहीं पता कि चांद पर कोई साउथ पोल होता भी है। उनकी शिक्षा प्रणाली इतनी खराब है कि वहां पर कोई भी शिक्षा प्रणाली को बदलना नहीं चाहता। दोस्तों, जो सालों से पाया जा रहा है बस वही चलता आ रहा है, यहां तक कि उनकी सरकार भी इस बारे में कभी कुछ नहीं बोलती। दोस्तों, और आज वही पाकिस्तान है जो हमें चंद्रयान 3 की कामयाबी पर बधाई दे रहा है, जो पहले हमारा मजाक उड़ा रहा था जब हमारा चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। आलम यह है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को दुनिया में कोई पूछता तक नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का कोई नाम तक नहीं जानता, जबकि अमेरिका और रूस की स्पेस एजेंसियां भारत के चंद्रयान मिशन को प्रेरणादायी बता चुकी हैं, और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम पूरी दुनिया की जुबान पर है। दोस्तों, भारत जमीन से चांद पर पहुंच गया और कुछ समय के बाद हम सूरज को भी फतेह कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।